नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन और आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आपको कल हमारी टपोरी भाषा बहुत अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स हु व्यूड माय वीडियोस एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच। नाउ टॉकिंग टू यू अबाउट कॉइन मार्केट कैप चल रहा है 537 बिलियन डॉलर्स पे। उसी के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस हमारा बढ़ चुका है, जो चल रहा है अभी 63.4% पे। कोई बात नहीं, बिटकॉइन में पैसे घुस रहे हैं, वहां पे हम देख सकते हैं $18,401 का बिटकॉइन चल रहा है। नाउ दिस इज एज यू नो समराइजेशन ऑफ ऑल चार्ट्स, तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो हमारे चल रहा है आज भी एक्सट्रीम ग्रीड में है, 90% चल रहा है। चांसेस हैं कि हम 90-92 कल जा सकते हैं, या पीछे की तरफ आए तो 84 टू 86% आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि बिटकॉइन गिरता है या उड़ता है। सीएमई जो बंद हुआ था, देखिए सीएमई के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे लाइट कॉइन के बारे में। और जिस नाम से हमारे हेटर्स इसको जानते हैं, दैट इज लिट्टी कॉइन। बड़ा दुख होता है जब लोग लिट्टी कॉइन और अलग अलग नामों से बुलाते हैं विदाउट नोइंग देयर पोटेंशियल्स। एंड कुछ यूट्यूबर्स तो बड़ा गुस्सा भी करते हैं आजकल बिटकॉइन पे। तो जलते को जलाओ, हलवा पूड़ी खाओ, यही मैंने सीखा है और यही मैं करता हूं। तो यहां पे लाइट कॉइन के बारे में आ जाते हैं। लाइट कॉइन हमारा बोल रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 और 21 इंडिकेटर लगा के रखा है। जिनको लगाना आता है गुड, जिनको नहीं लगाना आता है आपको सिंपली ये एफ वाले बटन पे आना है और यहाँ पे इंडिकेटर में टाइप करना है EMA। आप जैसे ही EMA पे क्लिक करेंगे, मैं एक तो लगा के दिखा दे रहा हूं, बाकी आप लगा लोगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको यहां आना है, इसको लगाना है, क्रॉस करना है, इसकी सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके इनपुट में जाना है, इनपुट में जाके इस लेंथ को करना है 55 और एक की लेंथ को करना है 21। जैसे ही आप कर लेते हो, आपको ये जो मैंने लगा के रखे हैं, ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रखा है, वो आप कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो लाइट कॉइन का यहां पे एनालिसिस करूं तो देखिए लाइट कॉइन में यहां पे आप ये देख रहे होंगे कि 62 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखी है, ये हॉरिजॉन्टल रे बना के रखी है। हॉरिजॉन्टल रे किस बेसिस पे बना दिया आपने? मतलब क्या देखा, क्या समझा, क्या बूझा, बना दिया, बस ऐसे ही मन क्या बना दिया? नहीं भैया, मन नहीं किया तो बनाए हैं। यहां पे देखिए ये एक टच मिल रहा है हमें, ये एक टच मिल रहा है, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, इसको पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, चार रिजेक्शन और ये पांच रिजेक्शन। इसीलिए हमने यहां पे इसको बना दिया, ये एक पैसिव सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 62 या 62.5 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, 62 पे हमने पकड़ के रखा है। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं जिन पैटर्न्स की बात करता हूं, तो यस डेफिनेटली हमारा एक एम पैटर्न यहां पे बन रहा है। और एम जो पैटर्न बन रहा है वो क्यों बन रहा है? देखिए उसके लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा नीचे आना पड़ेगा। ये एम पैटर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां देखिए हमारे पास एक हाई है और ये एक लोअर हाई है। मार्केट में जब एम पैटर्न बनता है तो इसको आप लोग डबल टॉप भी बोल सकते हैं, इसको भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। एम पैटर्न है बेसिकली ये। कब वैलिड होगा? अगर वो इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक कर देता है, 62 के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, मार्केट नीचे आ जाता है, ट्रेल डाउन कर जाता है, तो मार्केट में हमें इसमें बेरिश मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन बिटकॉइन। एंड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डेज टू गो, लाइक इट्स द 12th टुडे एंड वी हैव मोर देन अराउंड 18 डेज, जिसमें हमें ये देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये मार्केट पूरा का पूरा नीचे से वापस ऊपर भी घूम सकता है। देखने लायक होगा क्या है। अभी हाल फिलहाल मुझे थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, क्योंकि अभी भी अगर ऊपर की तरफ जाना है, से फॉर एग्जांपल आप लोग में से किसी का सवाल हो सकता है कि आपने नीचे का तो बता दिया एम पैटर्न, अगर वैलिडेट करना है तो इसको इस जोन को तोड़ना है, लेकिन अगर एम पैटर्न को वैलिडेट नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, तो क्या होगा? तो पहला रिजेक्शन पॉइंट इसका आपको मिल सकता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ दे डेली में, दैट इज 83 को तोड़ने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर ऊपर के जोन को तोड़ दे, या मतलब इस ये जो डाउनवर्ड चैनल है इसको ब्रेक कर दे, या नीचे की तरफ ये जो ट्रेल कर रहा है इसको ब्रेक करके ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाए तो पता चल जाएगा, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर इनका इंटरसेक्शन हुआ तो हालत खराब हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको वीकली पे ले आता हूं कि वीकली क्या दिखा रहा है। डेली में आपको देखने के लिए मिल गया, वीकली में आ जाते हैं, वीकली क्या बता रहा है। तो वीकली हमें दिखा रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न। अब इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मार्केट कहां जा सकता है, तो डब्ल्यू पैटर्न भी अगर आपको बताऊं कि कहां से दिख रहा है, तो भैया देखो, मैं जो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा हूं मैं अपने हिसाब से बनाता हूं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं।
ये मैंने अपना डब्ल्यू पैटर्न बना लिया, गलत हूं सही हूं जो भी हूं, मेरे ट्रेड्स में मेरे काम आ जाता है। डब्ल्यू पैटर्न में मैंने क्या देखा, देखिए डब्ल्यू पैटर्न में मैंने सीधा सीधा देखा है कि जहां पे मैंने मार्च में लिया था वहां पे एक लो बना था, और अभी जो लो बना है वो मार्च के लो से ऊपर है। सीधी सी बात, डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, और डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो मार्केट यहां पे जो चला जाएगा दैट इज 140 के ऊपर की रेंज है जो मार्केट टच कर सकता है, और ऊपर गया भी था। अब अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा लेते हो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को 21 ने वीकली में काट दिया है, विच इज अ बुलिश साइन। मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, मैक्सिमम जो नीचे आ सकता है दैट इज $58। ऊपर की तरफ जाता है तो सर ऊपर की तरफ कितना जा सकता है, देखिए अगर यहां पे पीछे हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये देख सकते हैं यहां पे ये एक तरीके का हमें इंटरसेक्शन देखने के लिए मिला था वीकली में, और आप देख सकते हैं यहां से अगर इस डेट से भी पकड़ता हूं, से फॉर एग्जांपल इस जगह से पकड़ता हूं, $112 से पकड़ता हूं, जहां पे हमें एक इंटरसेक्शन देखने के लिए मिला, सीधा का सीधा ऊपर गया था 100, इफ आई एम करेक्ट $145 का इसने हाई बनाया था, 145 $146 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद रैली डाउन करना स्टार्ट किया था। सो ये इंटरसेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जब लेते हैं छोटा मोटा भी इंटरसेक्शन होता है तो ये बहुत ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। सो यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट उतना ऊपर जाएगा। अगेन इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन के बाद काम आते हैं, ऑलरेडी प्राइसेस उन रेंज पे पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स वो डायरेक्शन हमें दिखाते हैं। तो ये मैंने कर ली लाइट कॉइन के बारे में बातें, और अब चलते हैं हम बीटीसी यूएसडी के बारे में। बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत कुछ वहां पे भी समझाना है, और आई नो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, तो प्लीज उसके लिए क्षमा करें। कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ बताने का मन है। सबसे पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं, चलिए वीकली में हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है। वीकली में अगर आ जाते हैं तो भैया वीकली में डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भाई, डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हो कितना शानदार डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न क्या वैलिडेट कर रहा है 100%, क्योंकि यहां पे हमारा लो था $3122, और वापस जो लो बना था दैट वाज 3800 और समथिंग, 800 समथिंग, 924 दिखा रहा है। अलग अलग एक्सचेंजेस पे वेरी करता है। डब्ल्यू पैटर्न यहां पे वीकली में बना हुआ है, तो जोन्स क्या हो सकते हैं जहां पे जा सकता है, तो मेरे हिसाब से जोन, देखिए मैं आलतू फालतू फिगर्स नहीं देता हूं, मेरे पास सिंपल फिगर्स रहेंगे। अगर मैं इस लेंथ को ले लेता हूं और इसको यहां पे ले जाके ऊपर की तरफ टानता हूं तो ये 32,946 का एक जोन आ रहा है। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पहला टारगेट जो बिटकॉइन टच कर सकता है इन द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी $25,000। $25,000 अगर ब्रेक होता है तो $32.946 जा सकता है। क्या उससे ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है। वो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि मार्केट $1,00,000 के ऊपर जा सकता है, और उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में चलते हैं अब डेली में। डेली में हमारे पास क्या है, और मैं ये इंडिकेटर्स थोड़े से बंद कर दे रहा हूं क्योंकि इन इंडिकेटर्स का काम एलटीसी तक था, अभी मुझे इन इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स में हटा देते हैं तो हमारे पास क्या हुआ बिटकॉइन में। सुदर्शन भाई आपने बोला था डंप होगा लेकिन पंप हो गया। देखिए मैंने कहा था सारे वीडियोस में, लास्ट वीडियो में भी, कि बिटकॉइन पंप हो सकता है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऊपर की तरफ कितना जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया था। बिटकॉइन जो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैंने आपको इस चैनल की पूरी हाइट बताई थी, दैट वाज 18,600, 18,700, 900 ऐसी कुछ बताया था, मेरे को याद नहीं अभी, बट मैंने ऐसा ही कुछ बताया था। 18,500 के ऊपर तक जा सकता है। 18,500 के ऊपर अगर जाता है तो एक पोटेंशियल चांस होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। लेकिन मुझे ये एक फेक आउट लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सीएमई क्लोज हुआ है वो 18,100 समथिंग पे क्लोज हुआ है, 125 155 या ऐसी किसी पे क्लोज हुआ है, मुझे याद नहीं है। उन फिगर्स पे अभी नहीं जाऊंगा, बट इंडिकेट करूंगा कि यहां से रिजेक्शन मिलना मतलब मतलब यहां से क्लियर इंडिकेशन होने वाला है कि अगर इन दोनों जोन्स को क्रैक नहीं करता है, दैट इज 18,500 एंड 18,620 को, तो ये एक रिजेक्शन ले सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जोन्स ने रिजेक्शन की तरह एक्ट किया है, और बिटकॉइन मार्केट आपको आने वाले टाइम में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। कभी भी कोई मार्केट स्ट्रेट डाउन नहीं आता है, धीरे धीरे आता है, लैडर डाउन करता है, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ आए। और एक रीजन जो मुझे दिख रहा है वो ये है, अगर मैं आपको 4 आवर में दिखाऊं तो बेटर समझ में आएगा। यस, सो 4 आवर में अगर आप देखें, जल्दी से समअप करना होगा वीडियो को भी, क्योंकि ज्यादा लेंदी करने से बोर हो जाते हैं लोग। तो देखिए यहां से मार्केट ने जो हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, फिर ये जो बनाया ये एक हायर लो बनाया, फिर ये वापस यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे लो मिल गया, मार्केट ऊपर आया,
फिर यहाँ पे आया लेकिन ऊपर वाले हाई को मतलब 19,000 के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस लो आया है और अभी अगर वो इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक कर देता है तब तो मार्केट अच्छा है, वरना मार्केट बुरा है। विद दैट सेड, थैंक यू।